बहन जी, मैं आपसे मिल चुका हूँ। नहीं पहचाना? अरे तो पहचानो ना, मैं एक भारतीय हूँ, विशुद्ध भारतीय। मैं इस देश में रह रहे करोड़ों किसानों का प्रतिनिधि हूँ, जो दिन ब दिन विदेशी होते जा रहे हैं। और आज मैं ये नाटक आपको एक सूत्रधार और एक पात्र बनकर दिखाऊंगा। लेकिन मैं दावा करता हूँ, नाटक देखकर भी अगर आप नहीं चेते, तो आने वाले 10-20 सालों में न केवल आप और आपके बच्चे ही गुलाम होंगे, बल्कि आप अपनी वास्तविक पहचान खो बैठेंगे। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आज हमारी भारतीय मुद्रा का मूल्य इतना गिर क्यों रहा है? इसका जिम्मेदार है कौन? क्या भाई साहब? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो कतई नहीं। यह बोल बोल कर हर आदमी बचना चाहता है। अच्छा ठीक बहन जी, आपको नाटक पसंद नहीं आ रहा, लेक्चर लग रहे हैं, नाटक देखना चाहते हैं। अरे लेकिन नाटक देखने से होगा क्या? आएंगे, ताली बजाएंगे, खा पीकर घर जाकर सो जाएंगे। फिर वही डेली रूटीन घर की मेंटेलिटी। खैर मुझे क्या, मैं जिस काम से आया हूँ वो करता हूँ। चलो रे, नाटक दिखाओ इन लोग को। हमारे देश में सारी खुशियां फसलों से ही आती थी। सबका तन मन सुंदर था, स्वस्थ था। न जाने किसकी नजर लगी, मैं बताऊं, आपके खुद की नजर लगी। चोरी ऊपर से सीना चोरी, just like me. Again, I'm sorry. First introduction. My name is Meow Meow. चीन से आया तुम्हारे देश में। Why? You simple चोरी करने। क्या उखाड़ेगा तुम? कुछ नहीं उखाड़ सकता। जो उखाड़ेगा पछाड़ेगा वो हम, तुम नहीं। तुम्हारा देश का लोग सब बकवास, करप्ट, कीड़े मकोड़े। हम जब चाहेगा तब तुमको
मसल के रख देगा। बिलीव नहीं करता? नाटक देखो, नाटक करने लगेगा। अब हम तुम्हें अपने सबसे शक्तिशाली हथियार से मिलाता है। आओ मदीरा, आओ। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ आदेश करिए मिस्टर म्याओ म्याओ। मैं नशा हूँ, नशा। एक बार किसी के मुंह लगी तो फिर उसे अपनी तरह बर्बाद करके ही छोड़ती हूँ। हम यही चाहते हैं तुम हिंदुस्तान के मजदूर किसान यानी कि छोटे बड़े सभी को अपनी गिरफ्त में ले लो और कुछ ऐसा करो कि ये जीवन भर तुम्हारे पीछे ही भागते रहे। और हाँ, इस काम में तुम अपनी बहन शबाब की भी मदद लो। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए मिस्टर म्याओ म्याओ। शराब और शबाब का नशा लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। हमारे सर्कस में ऐसे ऐसे कई तीर हैं जिनसे तुम और तुम्हारा भारत नहीं बच सकता। मैं ऐसा कसाई हूँ जो किसी भी देश, व्यक्ति और उसके सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। गले की फांस हूँ मैं और घर का फांस हूँ मैं। काम है व्यापार, राष्ट्रीय बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनी। आप जिस भी नाम से मुझे पुकारे, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक, सबको लूटना। व्यापार व्यापार माय फ्रेंड, तुमसे मिलकर तो हमें मजा ही आ जाता है। हम चाहते हैं कि तुम हिंदुस्तान जाकर इन्हें इतना इस्तेमाल दो कि ये इसके उत्पादन के बारे में कभी सोच भी ना पाए। ऐसा ही होगा मिस्टर म्याओ म्याओ। तो मैं चलूं हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कंगाल करने के लिए? क्या हुआ? तुम लोग तो अभी से डरने लगे। ठहरो, अभी तो नाटक शुरू ही हुआ है। सभी काली शक्तियों, बुरी शक्तियों और अंधेरे का सम्राट मैं जहाँ जाऊं वहाँ के हर व्यक्ति वस्तु पर मेरा ही अधिकार होता है। अच्छों की मेरा नाम सुनते ही लूट बंद हो जाती है। मैं लोगों को दिशा भ्रमित कर देता हूँ, उनके सुख चैन हर लेता हूँ और उनकी आत्मा पर राज करता हूँ। जिसका जितना बिगड़ सके वही काज करता हूँ। अधिकार my friend, मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तान जाकर कुछ ऐसा करो कि वहाँ की सारी जमीनें हमारी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तान के लोगों की पहचान ही छीन लो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को हमारा गुलाम बना लो। मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तान जाकर कुछ ऐसा करो कि यहाँ की वंश
परंपरा ही खत्म हो जाए। दोस्त म्याऊं म्याऊं, तुम्हारा ये मित्र अंधकार तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा सफलता देगा। बस अब तुम देखते जाओ कैसे ये अंधकार पूरे भारत को शमशान बनाता है। अब देखता हूँ कि तुम और तुम्हारा भारत कैसे बचता है मेरे ड्रैगन पंजे से। अरे घर में जवान लड़की है उसका तो ख्याल किया करो। साली क्या तेरे पैसे पीता हूँ क्या मैं? अपना पैसा पीता हूँ मैं, अपने पैसे से। तेरे बाप ने तो दहेज में एक साइकिल तक नहीं दिया मेरे को। ये क्या है? अरे बाबा बाप पाए लागू। सोचे से घर को नया बना कब है? घर बना रहा हूँ, अरे स्वर्ग बना रहा हूँ, स्वर्ग। मेरी जमीन का सौदा हुआ है, अब साला पैसा ही पैसा होगा। जमीन हमारी माँ होती है माँ, और इस विरासत को अपने पुरखों से सवार है। शराब पीना छोड़ दे और जमीन बेचने का ख्याल दिमाग से हटा दे। हम जैसे भी बहुत सुखी है बेटा, सुखी है। मैं पुणे जाकर पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बेटा पढ़, अरे खूब पढ़। कितना पैसा लगेगा बता। तकरीबन 7 लाख लगेंगे बापू, और रहने खर्चे का अलग। 7 लाख? अरे 1 2 3 4 5 6 7। और मुझे कहाँ से लाऊंगा 7 लाख? तेरी बेटी है मैं मेरे बाप ने कोई हंडा वंडा गाड़ रखा तो जा ले क्या? बोलना है दामाद ने मंगाया है, जा ले क्या? तू चिंता मत कर बेटा, तेरा बाप खुद को बेच कर तेरे लिए पैसा लेके आएगा। अपने माँ बाप को बेचकर, खेत बेचकर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी बापू। अरे सही ठीक हूँ। चिंता क्यों करती है? नाच मेरी जोड़िया तेरा बाप है ना, चल मेरा खाना दे। तेरी माँ सारी भाव खाती है। ये हर भारतीय किसानों की त्रासदी है। नशे का बोझ, जमीन बेचकर अमीर बनने की ख्वाहिशें, ये समाज सब जानता है, फिर भी आंखें बंद है। और करता इसलिए नहीं कि जिंदगी चंद है। अरे जो कभी परिष्कृत पुरस्कृत हुआ करते थे, आज वो तिरस्कृत होते जा रहे हैं। ये समाज का कुछ नहीं हो सकता। मुख बधिर समाज शिक्षा के नाम पर लूट, नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार, और वो पिट्ठू वैसे कि अगर विदेशी अगर टांग उठाकर लूटने लगे ना, तो ये उनका भी अनुकरण करने में देर न लगा। खैर, मैं जिस काम से वो करता हूँ। नाटक देखो, नाटक, बिहार है लोक नाटक। बापूजी, बापूजी, बापूजी। अरे वाह, मैं पास हो गई, वो भी अच्छे नंबरों से। क्या बात है? पर वहाँ जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अब तो चलते हैं तहसीलदार के पास, बनवा लेते हैं। मैं गई थी बापू, पर उन्होंने सरपंच से वो वंशावली का रिकॉर्ड मंगाया है। बस इतनी सी बात। अरे सरपंच तो अपने घर के हैं, मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। तू ये लेके जा। ठीक है। बेटी की नौकरी का सवाल है, आज ही सरपंच साहब से मिलता हूँ। सरपंच साहब, अरे ओ सरपंच साहब, अरे हो क्या जी? अरे रघु, क्या बात है? आज इधर कैसे? अरे हमारी बिटिया पास हो गई है, उसकी नौकरी लगने वाली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस उसी के लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना था। अरे पर मैं तो वो नहीं बनाता। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो तहसीलदार ने आपसे मेरा वो वंश का रिकॉर्ड मंगवाया है। बात करना रघु, तुम्हारा यह काम नहीं कर सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई तुमने जो सब चीज बेच जो दिया है, घर जमीन बैग सब, तो मैं 30,000 में तुम्हारा वंशावली रिकॉर्ड बनाऊं? अरे पर मैं तो इसी गांव का हूँ ना,
मेरे पुरखे इसी गांव के थे। अरे मुझे पता है, बट कागजी हिसाब से अब तुम इस गांव के हो ही नहीं। ये सरासर गलत है सरपंच साहब, मैं पंचायत बिठाऊंगा। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम करो, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। अरे सरपंच साहब, अरे सरपंच साहब, ऐसा मत करो साहब, सरपंच साहब। नमस्कार भैया, मैं अभी अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पढ़कर निकली हूँ और कृषि विस्तार अधिकारी बनी हूँ। मैं यहाँ तुम नौकरी छोड़ दो बाबू। किसका विस्तार करोगे? इस इलाके की सारी जमीनें बेच चुकी है। अब यहाँ खेती नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़े बड़े कारखाने होंगे, पर कृषि नहीं होगी। किसका विज्ञान, किसका विस्तार करोगे? किसको दिखाओगे अपना विज्ञान? और मैं तो कहता हूँ ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर बंद कर दो, क्या फायदा? पहले थोड़ा कम था, पर अब अकल आ गई है साहब। मैं वो हूँ जिसने इस पूरे देश में कब्जा कर रखा है और यहाँ के लोग मेरे गुलाम हैं, गुलाम। अबे बिल्ले की औलाद, गुलाम बनने तेरे बाप दादाओं की नहीं थी, तेरी क्या करेंगे बे? ताकत ताकत तो तू हमारी नहीं जानता, तुच्छ किसान। हम जब जिस दिन चाहे उस दिन इस पूरे हिंदुस्तान को शमशान बना देंगे, क्योंकि हर घर में किसी न किसी रूप में हमारा ही बम रखा हुआ है। हमने तुम्हें प्राकृतिक चीजों से दूर कर भौतिक चीजों का आदी बना दिया है। मोबाइल, टैबलेट, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, खिलौने, गाड़ी और न जाने क्या क्या। यहाँ तक इस भगवान की तुम पूजा करते हो, भगवान की मूर्ति में भी हमारा ही बम रखा हुआ है। हम सिर्फ एक बटन चीन में बैठकर दबाएंगे और पूरा हिंदुस्तान खत्म। अबे बिल्ले की औलाद, एक हिंदुस्तान की क्या बात करता है? पहले साधारण किसान से तो निपट गए। और गुलामी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 10 पीढ़ियां भी इससे नहीं बच सकती। मुझे तो लगा था आप लोग उस ब्राउन गांव को मार मार कर उसकी चटनी बना देंगे, लेकिन आज दिख गया आप लोग केवल अपनों से लड़ सकते हैं। अरे बाहरी लोगों से तो लड़ना आपने सीखा ही नहीं। क्या लगता है रघु आपका? कुछ नहीं, एक मामूली किसान जो वो भी ना रहा। लेकिन एक बात दिल से बोलूं, रघु है तो आप हो, वरना आप भी नहीं मानते। अरे लिखा है, पढ़ो ऊपर, कृषि जीवनश आधारम है। आप क्या समझोगे? नाटक देखो, नाटक। सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया, और इसका कारण केवल मैं हूँ, केवल मैं। तेरा वो जाति प्रमाण पत्र नहीं भर पाया बेटा। तो निराश क्यों होते हो बापू? मैं कोई भी काम कर लूंगी।
नहीं बेटा, अब तुम बिल्कुल मत सोचो, और खास तौर पर तो हम दोनों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए मैं तेरे हाथ पीले करवा देता हूँ, और इसीलिए मैंने तेरा एक रिश्ता भी पक्का कराया हूँ। ये क्या कह रहे हो बाबू? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मत बोल बेटा, इस गरीब बाप के एक कर्तव्य तो पूरा कर लेने दे, वरना तेरा ये गरीब बाप तेरी शादी भी नहीं करा पाएगा। ना जाओ, शादी की तैयारी करो। अब हम क्या करेंगे लाजो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं जी, मजदूरी ही कर सकते हैं। सही कहती हो, जीवन यापन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कैसे चलेगा ये जिंदगी। गुड़िया, क्या हुआ? के बाप ने मुझे स्टेशन से वापस भेज दिया बापू। और ये कहकर भेजा कि तेरे बाप ने खेत बेचकर पैसे कमाए हैं, टेस्ला का मेला कर दे, तभी तुझे बहुत सिखा। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? तो आराम से बैठ बैठ बैठ। अरे आगे चलो समझी से बात करते हैं लाजो। बहुत ही हृदयविदारक दृश्य है। अरे बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। नाचे बेटी गुड़िया, पहले बेटी ये क्या है जी? घर में मातम है और आपको ये जहर है लाजो, जहर।
जाएंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, और इन सब से बच गए तो बम, गोला, बारूद। जानते हैं इन सब का इलाज क्या है? आप स्वयं ये समाज अपने वंश को काबिल बनाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ। अरे मुख दर्शक नहीं, जागरूक दर्शक बनो। मुख दर्शक नहीं, जागरूक दर्शक बनो।